देखिए, कल मैं लाइव आया था और जब लाइव आया तो प्रशांत जी और शिवरतन जी दोनों लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सर यूपी स्पेशल से वीडियो डालिए। तो मैंने भी उनकी बातों को सोच विचार के और यूपी स्पेशल का ये पहला वीडियो मैं कोशिश करूँगा 50-50 क्वेश्चंस के जितने वीडियो यूपी स्पेशल से बन सकते हैं मैं आपको दूं, क्योंकि आरओ में भी ये काम आएगा और काम आएगा ये जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा में। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश राज्य की पूर्व से पश्चिम के मध्य कुल लंबाई कितनी है? लंबाई है तो कुल है 650 किलोमीटर। जैसे यूपी का कुछ इस तरह से, अगर आपने मैप देखा होगा तो इस तरह से कुछ मैप है यूपी का, वो इधर सबसे दक्षिणी जिला हो जाएगा। तो यूपी की जो पूर्व से पश्चिम, इधर हो गया वेस्ट और इधर हो गया ईस्ट और ऊपर हो गया नॉर्थ, नीचे हो गया साउथ। अब आप ये जानिए कि जो ये लंबाई पूछी जा रही है आपसे, तो ये लंबाई कितनी है? तो ये लंबाई है 650 किलोमीटर। मतलब पूर्व से पश्चिम के मध्य कुल लंबाई कितनी है? अगर आपसे पूछा जाए ये वाली लंबाई, मतलब चौड़ाई उत्तर प्रदेश की, अब यहाँ पे तो मैं ऐसे ले रहा हूँ, लेकिन ये इधर का सबसे उत्तरी बिंदु और सबसे दक्षिणी बिंदु के बीच की लंबाई ली जाएगी तो वो रहेगी 240 किलोमीटर। तो ये था हमारा यूपी स्पेशल से प्रश्न, जो सबसे पहला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की लंबाई के बारे में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। दूसरा प्रश्न कि किस शासक ने बाबर के पुत्र हुमायूं को पराजित किया था? तो किसने पराजित किया था? तो शेरशाह सूरी ने पराजित किया था। इब्राहिम लोदी तो हार ही गए थे, बाबर से ही हार गए थे। सिकंदर लोदी, इनका तो पता ही नहीं। और शेरशाह सूरी ने हराया था, राणा सांगा तो हार ही गए थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बीरबल का संबंध किस स्थान से है? तो बीरबल का संबंध है स्थान कालपी, जो कहाँ पे है? फर्रुखाबाद में है। यहाँ पे एक कालपी महोत्सव भी लगता है, कालपी महोत्सव। जो मुगल सम्राट शाह आलम ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी कब बनाया था? तो इसका आंसर होगा 1761 में। और 1761 में एक चीज़ और आप ध्यान दीजिए कि पानीपत की तृतीय लड़ाई हुई थी 1761 में। काकोरी ट्रेन डकैती घटना के मामले में किसे फांसी की सजा हुई थी? तो अब इसका नाम काकोरी ट्रेन डकैती का बदल गया, काकोरी एक्शन ट्रेन कर दिया गया था, योगी सरकार ने किया है। तो इसमें राम प्रसाद बिस्मिल को भी फांसी हुई थी, अशफाक उल्ला खां को भी फांसी हुई थी, रोशन सिंह को भी फांसी, मतलब सभी को फांसी हुई थी इन तीनों में से। अगला प्रश्न, चंद्रशेखर आजाद का संबंध किस पार्टी से था? तो HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसको कहते थे HSRA। तो HSRA में इनका संबंध चंद्रशेखर आजाद जी का था। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। न्यायाधीश हो या मुख्य न्यायाधीश हो, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितनी तहसीलें हैं? तो 306 तहसीलें हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के दक्षिण में स्थित पठारी भाग क्या कहलाता है? हमने बताया कि ये यूपी है और ये दक्षिणी पार्ट है मध्य प्रदेश वाला, ये सोनभद्र है और ये इधर नेपाल का एरिया तराई क्षेत्र है। तो इसको क्या कहते हैं? इस पार्ट के बारे में एक्चुअली पूछा गया है। तो इस पार्ट को क्या कहते हैं? तो इस पार्ट को कहते हैं बुंदेलखंड का पठार। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य के दक्षिणी पठारी प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है लगभग 45,200 वर्ग किलोमीटर। जो बुंदेलखंड का पठार है इसका क्षेत्रफल कितना है? लगभग 45,200 वर्ग किलोमीटर। ये क्वेश्चन बहुत ही कम आएगा। अगला प्रश्न है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके नेतृत्व में स्थानीय सरकार की स्थापना की गई थी? ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और ये चित्तू पांडे के नेतृत्व में स्थापना हुई थी, स्थानीय सरकार या फिर समानांतर सरकार कह सकते हैं। पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन इसमें कौन कौन से हैं? पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, लाल बहादुर शास्त्री। तो याद कीजिए 1929 का लाहौर अधिवेशन,
रावी नदी के किनारे। उसी दिन से स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को ही मनाया जाने लगा था। तो इन्होंने कहा कि अब पूर्ण स्वराज के बिना नहीं चलेगा अंग्रेजों से काम। तो पूर्ण स्वराज का नारा दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उत्तर प्रदेश राज्य में जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये होता है 7 वर्षों का। उत्तर प्रदेश राज्य के भौगोलिक स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन असत्य, मतलब क्या गलत है? भावर क्षेत्र में छोटे मोटे कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं, तो ये सही है। दक्षिण भाग प्राचीनतम शैलों द्वारा निर्मित है, ये भी सही है। मैदानी क्षेत्र की भूमि की उर्वरा शक्ति काफ़ी कम है, तो ये बात सही है कि मैदानी जो क्षेत्र हैं, जैसे कि तराई वाला बेल्ट जो है, तो अब मान लीजिए ये उत्तर प्रदेश है और इसमें ये वाला एरिया जिसमें नदियाँ बहती हैं, आपको पता होगा कि नहीं, जलोढ़ मृदा लाती हैं, उपजाऊ सबसे ज़्यादा है, लेकिन उर्वरा शक्ति कम है। तभी तो देखो हम लोग यूरिया मिलाते हैं, कितने 46% वाले यूरिया मिलाते हैं, तो उर्वरा शक्ति यानी कि उसकी कम है। तराई क्षेत्र महीन अवसादों से निर्मित है, तो ये गलत है। बाकी तीनों सही है, तो इसका आंसर होगा डी। कन्नौज के निकट गंगा से कौन सी नदी मिलती है? रामगंगा होगी। अगला प्रश्न, कांच बालू निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मिलता है? तो इलाहाबाद तथा झांसी के मुंडारी बेहट क्षेत्र में मिलता है कांच और बालू। चंदौली के चकिया क्षेत्र में भी मिलता है। मतलब इसमें से सभी क्षेत्रों में कांच बालू के क्षेत्र पाए जाते हैं। रेशमी वस्त्रों का उत्पादन उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में होता है? तो सबसे पहले तो बनारस आपके मन में आ ही जाना चाहिए, तो बनारस है, बनारस और किसी में नहीं, तो यही ऑप्शन सही है। बनारस और इटावा ये जनपदों में रेशम वस्त्रों का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश में राज्य में खाद्य तेल उद्योग कहाँ स्थापित है? तो खाद्य तेल उद्योग स्थापित है आगरा में, कानपुर में, गाजियाबाद में, मतलब उपर्युक्त सभी में स्थापित है, सभी जिलों में। चिकन का काम उत्तर प्रदेश के किस शहर में होता है? तो चिकन का काम होता है लखनऊ में। चिकनकारी एक कपड़े पर किया गया कलाकारी है। जिस चिकन, आप उस चिकन बिरयानी को मत समझिए, ये चिकनकारी है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मकर संक्रांति तथा दशहरा उत्साह से मनाती है? आपने प्रश्न थोड़ा पढ़ा होगा उल्टा, मतलब दूसरा प्रश्न था, तो ये प्रश्न आपको उल्टा लगता होगा। इसका भी उत्तर कौन सा है? जो है थारू जनजाति मकर संक्रांति तथा दशहरा को उत्साह से मनाती है, लेकिन दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। ये प्रश्न आपने पढ़ा होगा कि दीपावली को शोक के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है? तो दीपावली को शोक के रूप में मनाती है थारू जनजाति। थारू जनजाति के बारे में एक और विशेषता है, इनमें बदला विवाह होता है, मतलब इनके बहन की शादी आपके यहाँ कर देंगे और आपके बहन की शादी अपने यहाँ कर लेंगे। इस तरह से इनके यहाँ बदला विवाह होता है। एक चीज़ और, ये चावल के मांड से शराब बनाते हैं। और इनके बारे में एक चीज़ और बताऊँ, इनका निवास स्थान, तो निवास स्थान आप जो तराई बेल्ट है, तराई बेल्ट में बहराइच, श्रावस्ती, खीरी, पीलीभीत, ये सब इनका तराई बेल्ट जो है वो इनका निवास स्थान है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा, जो मतलब आगरा में स्थित है, उसकी स्थापना कब की गई थी? तो उसकी स्थापना की गई थी 1927 में। अच्छा, 1927 में कुछ और याद आ रहा है? 1927 में हिस्ट्री से ऐसे ही पढ़ा करिए कि जैसे 1927 आपके माइंड में आया तो 1927 की घटना याद कर लीजिए। तो साइमन कमीशन आया था भारत में, साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद की स्थापना कब की गई थी? तो कई बार ये प्रश्न आया है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो 1887 में की गई। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय जो लखनऊ में स्थित है, इसकी स्थापना कब की गई? तो ये की गई 1989 में। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना कब की गई थी? की गई थी 1974 में। निम्नलिखित में से लखनऊ में क्या स्थापित है? जैन विद्या शोध संस्थान, या फिर आचार्य नरेंद्र देव अंतर्राष्ट्रीय विद्या शोध संस्थान? ये तो है ही IIT चौराहा पे, इसको मैंने खुद ही देखा है। आचार्य नरेंद्र देव मार्ग भी है वहाँ पे, तो ये दोनों हैं, जैन विद्या शोध संस्थान भी है, आचार्य नरेंद्र देव अंतर्राष्ट्रीय विद्या शोध संस्थान भी है यहाँ पे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारत सरकार की सहायता से उत्तर प्रदेश में कितने वर्ष से अधिक प्राचीन पुरावशेषों
का पंजीकरण करती है? प्रश्न थोड़ा जटिल है, फिर से आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार की सहायता से उत्तर प्रदेश में कितने वर्ष से अधिक प्राचीन पुरावशेषों का पंजीकरण करती है? तो 100 वर्ष से जो अधिक होते हैं उनका पंजीकरण करती है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? कजरी, रसिया, चैती, बिहार आल्हा, पूरन भगत, भरतहरिण, ये सभी हैं प्रसिद्ध लोकगीत। तो इसका आंसर डी होगा। अवध क्षेत्र में रामनवमी के पर्व पर किस नृत्य का आयोजन किया जाता है? तो कौन सा नृत्य का आयोजन किया जाता है? जोगनी का। उत्तर प्रदेश में महामाया आवास योजना की शुरुआत की गई थी, कब की गई थी? सितंबर 2007 को। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू की गई था? ये किया गया था 1999 से 2000 के बीच में। उत्तर प्रदेश में कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किस परिषद का गठन किया गया है? तो ये किया गया संस्कृत शिक्षा परिषद का। चित्रकार चमन सिंह चमन ने चित्रकला एवं मूर्तिकला पर कितनी पुस्तकें लिखी हैं? ये कितनी लिख चुके हैं? ये लगभग 20 पुस्तकें लिख चुके हैं। मथुरा संग्रहालय को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष अपने अधिकार में ले लिया था? तो ये 1912 में ही ले लिया गया था। पांचाल इतिहास परिषद संग्रहालय उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये बरेली में स्थित है। सिराजे हिंद के नाम से उत्तर प्रदेश के किस शहर को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है जौनपुर को। जौनपुर की एक फेमस मिठाई मैं बताऊं, बेनीराम की इमरती, जिसको भारत सरकार द्वारा दिया गया है क्या, डाक टिकट जारी किया गया हो उसके ऊपर। उत्तर प्रदेश के किस शहर में संत शेख सलीम चिश्ती का मकबरा स्थित है? तो ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर हर्ष और उसके बाद प्रतिहारों की राजधानी बना रहा? तो ये बना रहा कन्नौज। फुर्सतगंज हवाई अड्डा कहाँ पर उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो रायबरेली में है फुर्सतगंज हवाई अड्डा। उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान का गठन कब किया गया? तो ये किया गया 30 दिसंबर 1976 को। काशी नागरी प्रचारणी सभा के अनुमोदन से सचित्र हिंदी मासिक पत्रिका, जिसका नाम था सरस्वती, का प्रकाशन किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो ये आरंभ किया गया था 1900 में। उत्तर प्रदेश शासन का सर्वोच्च यश भारती सम्मान किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था 1994 में। यश भारती सम्मान के अंतर्गत क्या प्रदान नहीं किया जाता है? देखो, शॉल, स्मृति चिन्ह तो प्रदान किया ही जाता है, 5 लाख नगद रुपए की धनराशि भी प्रदान की जाती है, उपहार सामग्री नहीं प्रदान की जाती है सरकार की तरफ से। उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान के पुरस्कार महर्षि वाल्मीकि सम्मान से मई 2008 में किसे सम्मानित किया गया था? तो तब सम्मानित किया गया था प्रोफेसर श्रीराम पांडेय को। उत्कृष्ट उद्यमी पुरस्कार किस वर्ष से शुरू किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया 1989 से 90 के बीच में। वर्ष 2006 उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो 2006 में सम्मानित किया गया था जिलानी बानो को। पुराने क्वेश्चन भी आ सकते हैं क्योंकि ये पुरस्कार हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी का संबंध क्रिकेट से नहीं है? मोहम्मद कैफ, पीयूष चावला, आनंद शुक्ला, सैयद अली। तो कौन नहीं है? सैयद अली नहीं है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है? तो लक्ष्मण पुरस्कार, रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार, उपयुक्त दोनों। तो ये थे टॉप 50 क्वेश्चंस यूपी स्पेशल। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा और इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा नेक्स्ट डे। तो करंट तो तैयार कर ही रहे हैं, यूपी स्पेशल पे भी फोकस रहेगा। बस 2 ही वीडियो मैं डालूंगा, एक यूपी स्पेशल और करंट का। करंट का देखो वीकली डालता हूँ, मंथली डालता हूँ और क्वार्टरली भी डालूंगा। तो बने रहिए चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।